लेट्स टेक हीट ट्रांसफ़र। हमें पता है हीट एक तरीके की एनर्जी होती है। हीट इज़ जस्ट एन एनर्जी, और एनर्जी किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र कर सकती है। जैसे हमने बहुत बार देखा होगा कि जब हम किसी एक गर्म कप को हाथ लगाते हैं, हम किसी गर्म कप को हाथ लगाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा गर्म महसूस होता है। ये किसकी वजह से? हीट ट्रांसफ़र की वजह से। और ये हीट ट्रांसफ़र हो क्यों रहा है? ये हो रहा है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ये था हीट ट्रांसफ़र क्यों होता है? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। मेरी जो बॉडी का टेम्परेचर होगा वो कम होगा और इसका ज़्यादा होगा, इसलिए हीट इससे यहाँ तक फ्लो हो रही होगी। और इससे हमें डायरेक्शन ही पता चल रही कि ये डायरेक्शन कहाँ से कहाँ फ्लो कर ली। ये डायरेक्शन कर ली है कहाँ से? फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। ये कि जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है और हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ होता है। इतना हो गया। तो एक दो चीज़ें हम देखते हैं, वो क्या है? अगर हम कोई दो बॉडी ले लें, एक बॉडी ये है, एक बॉडी है, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि T1 इज ग्रेटर देन T2, तो हीट कहाँ कौन सी डायरेक्शन की तरफ मूव करनी चाहिए? इस राइट डायरेक्शन में ऑब्वियसली, क्योंकि T2 का टेम्परेचर कम है, T1 का ज़्यादा है, तो ये यहाँ मूव करनी चाहिए। ये ठीक हो गया। अब मान के चलो किन्हीं भी दो बॉडी का टेम्परेचर का इक्वल हो गया, तो तब क्या होगा? यार ऑब्वियस सी बात है, अगर दोनों का टेम्परेचर इक्वल है तो देयर विल बी नो हीट फ्लो, या हीट फ्लो या नो हीट ट्रांसफर। तो ये होता है हीट ट्रांसफर में क्या होता है? इट इज़ ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, और हमसे होता है हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। इतना हो गया। अब इसके बाद अगर हम देखें तो हीट ट्रांसफर की कौन कौन सी मेथड है? जो हीट ट्रांसफर होता है वो तीन तरीके से होता है, ठीक हो गया। पहला होता है कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, तीसरा रेडिएशन। जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो तीन तरीके से होता है, पहला कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, तीसरा रेडिएशन, ठीक है। और इन तीनों में डिफरेंस क्या है? तो इसके लिए हम एग्जाम्पल ही देखते हैं। मान लेते कोई एक लाइन बनी है, कोई बच्चे या कोई भी खड़ा है, यहाँ पे कोई भी बंदे खड़े हैं, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में खड़े हैं, और जो फर्स्ट बंदा है इसके पास कोई ऑब्जेक्ट है। लेट्स से उसके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये मुझे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से लेके लास्ट तक पहुँचाना है। तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मेरे पास क्या, तो यार मैं ये कर सकता हूँ, मैंने ये ऑब्जेक्ट था, इसको पीछे वाले को पास किया, इसने पीछे वाले को पास किया, इसने इसको पीछे पास किया, इसने पीछे, ऐसे पीछे पीछे करते हुआ ये लास्ट तक पहुँच गया, ठीक है। तो ये कौन सा मेथड है? ये कंडक्शन होता है, दिस इज कंडक्शन। तो कंडक्शन में क्या होता है? जो हीट है वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में जाती है, फिर दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, ऐसे वो आगे बढ़ती है, इसे हम कंडक्शन कहते हैं, ठीक हो गया। अब हमें इस पार्टिकल को फर्स्ट से लेके लास्ट तक पहुँचाना, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? हम ये भी कर सकते हैं, ये बंदा उठा ऑब्जेक्ट के साथ लेके इसने पहुँचा दिया इसे लास्ट तक, ठीक है, ये कर सकते हैं। तो ये जो इसने किया, ये कौन सा ट्रांसफर है? कन्वेक्शन किया इसने। ये क्या किया इसने? कन्वेक्शन। इसमें इसने क्या किया, जो ये हीट थी या जो ऑब्जेक्ट है इसे पकड़ा और इसे लेके लास्ट तक पहुंचा दिया, और उससे जो कम था उसे नीचे आ गया, ठीक हो गया। तो कन्वेक्शन में भी ये होता है, जो हॉटर बॉडी होती है नीचे आ जाता है, जो हॉटर बॉडी होती है वो ऊपर की तरफ चली जाती है, जो कोल्डर बॉडी होती है वो नीचे की तरफ आ जाती है। ये कन्वेक्शन में होता है।
तो अब लास्ट बचा हमारा रेडिएशन। रेडिएशन में कर सकते हैं, अगर इस बंदे ने इस ऑब्जेक्ट को पकड़ा और इसे थ्रो करके वो लास्ट तक पहुंचा रही है, ऐसे थ्रो करते हुए लास्ट तक पहुंचा रही है, तो ये रेडिएशन हुआ। तो उसने क्या किया, इसने किसी भी मीडियम का यूज़ नहीं किया, इसने क्या किया, जस्ट जो भी ऑब्जेक्ट है उससे पकड़ा लास्ट में फेंक दिया। तो रेडिएशन में भी ये होता है, जो हीट ट्रांसफर होता है बिना किसी मीडियम के होता है। डेट्स ऑल, यू गॉट इट। तो एक दो इनके एग्जांपल देख लेते हैं, इनकी क्या क्या एग्जांपल है देखते हैं। चलो कंडक्शन का देखते हैं। कंडक्शन में क्या हो सकता है, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हीटिंग ऑफ रॉड। जब हम किसी रॉड को हीट अप करते हैं तो हीट कैसे फ्लो होगी इसमें, पहला गर्म हीट का, पहले ये गर्म होगा, फिर ये इसके ऊपर ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी, ऐसे ऐसे करते हुए। तो क्या है कि एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में गई, फिर दूसरे पार्ट के तीसरे, तीसरे चौथे, एक दूसरे से मिलते हुए आगे जा रही है। तो ये क्या है, कंडक्शन है। अब कन्वेक्शन क्या ले सकते हैं एग्जांपल, कन्वेक्शन में ले सकते हैं कि अगर हम किसी बॉडी को, पानी को हम गर्म करें, तो पानी को जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, हमने बहुत बार देखा होगा, जो हल्के हल्के बुलबुले ऊपर की तरफ आते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो ये लेयर है, जो गर्म लेयर है, ये ऊपर की तरफ चले जाती है, और जो ठंडी लेयर है वो नीचे की तरफ बैठ जाती है। फिर अब जब नीचे वाली गर्म होगी, फिर नीचे वाली वापस गर्म होगी, वापस ऊपर जाएगी, और उससे ठंडी नीचे आएगी। ऐसे कन्वेक्शन के जरिए पानी गर्म होता है। और रेडिएशन में होता है, रेडिएशन सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जब सन के बारे में, अगर कोई बंदा आगे खड़ा है तो जो सन रेस हैं वो डायरेक्टली आती हैं, स्पेस में डायरेक्टली पहुंचती हैं। ये क्या है, रेडिएशन। इसने किसी मीडियम का यूज़ नहीं किया। तो ये था कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। होप यू लाइक इट, एंजॉय।